हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर समझा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 12 नरेशन। नरेशन को बोलते हैं हिंदी में कथन। तो पहले डिस्कस करेंगे हम कि नरेशन यानी कथन होता क्या है। तो नरेशन क्या है? नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू से, यानी कि कहना। अब टॉपिक काइंड्स ऑफ नरेशन, यानी नरेशन के प्रकार। ये कथन है। कथन कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नरेशन। तो नरेशन या कथन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच क्या, देखो अंदर समझिए। डायरेक्ट माने हम कोई चीज़ सीधा कर दें। हमें मान लो मुझे कोई व्यक्ति है राम, मुझे राम को कोई चीज़ देनी है। तो एक तो तरीका है राम मेरे सामने आ जाए, उसको मुझे मार कर देना है, तो मैं राम को सीधा मार कर दे दूँ। ये तो किसी बोलते हैं डायरेक्ट, यानी सीधा कोई काम करना। अब मुझे राम को देना, राम मेरे सामने नहीं है, लेकिन श्याम मेरे पास है और मैं श्याम से कह रहा हूँ कि राम को मेरा जो मार कर दे देना उसे। तो जो मैं पार कर दूंगा पहले श्याम को, तब श्याम देगा उस राम को। तो ये हो गया एक तरह से इनडायरेक्ट बात। ऐसी कोई बात है, मैं कोई बात मुझे कहनी है राम से, सामने राम है तो सीधा कह दूंगा उससे, तो हो गया मेरा डायरेक्ट स्पीच, यानी सीधी बात। अगर मुझे राम से कहनी है और सीधी वो सामने नहीं है, मेरे पास श्याम है, तो मैंने श्याम से कह रहा हूँ अपनी बात, फिर वो श्याम मेरी बात को अपने शब्द में कहेगा, किससे? राम से। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, यानी सीधे न कह करके बात को वो किसी माध्यम से पहुँचना ही क्या है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो पहला है डायरेक्ट स्पीच। क्या होती है डायरेक्ट स्पीच? व्हेन वी रेफर टू द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन ए सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में ज्यों का त्यों अभिव्यक्त करता है, तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा होते हैं, 2 कोमा ऊपर शुरू करते हैं और 2 बंद करते हैं, बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, के भीतर रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, श्वेता सेड आई एम बिजी। श्वेता ने कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ। तो ये क्या है? ये है आपका ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच। श्वेता ने कहा आई एम बिजी, तो ये है उसकी सीधी स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच। अब दूसरा आएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समबडी सेड इन योर ओन वर्ड्स, वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता वक्ता के कथन को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे श्वेता सेड, श्वेता ने कहा कि शी वाज बिजी, कि वह बिजी है। अब अंतर समझिए इन दोनों में। ये आपका श्वेता सेड आई एम बिजी, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ये श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, कि वह बिजी है, ये उसकी इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें क्या है? इसमें श्वेता किसी से खुद कह रही है। श्वेता ने कहा आई एम बिजी, यानी श्वेता किसी से कह रही है मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इसमें कोई और कह रहा है, श्वेता की बात को। वो कैसा कह रहा है कि श्वेता कह रही थी कि वह बहुत व्यस्त है, शी वाज बिजी। तो ये होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपका डायरेक्ट स्पीच के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। पहला जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तथा दूसरा जिसमें इन्वर्टेड कोमाज लगे होते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कहने करते हैं जो आपका डायरेक्ट स्पीच होती है, ये 2 भाग में बटी होती है। एक पहला भाग जो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, और दूसरा भाग जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो जो हिस्सा कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोमा इन्वर्टेड के अंदर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एग्जाम्पल है,
सुमन सेड आई एम हैप्पी। सुमन ने कहा मैं खुश हूँ। तो सुमन सेड ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और आई एम हैप्पी ये कॉमा टू कॉमा के अंदर है, ये कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। समझिए बात को, जो कॉमा टू कॉमा के अंदर है उसे बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच, और जो कॉमा टू कॉमा के बाहर है यानी सुमन सेड, इसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। अब दो पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर के प्रथम शब्द का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या लिखा हुआ है, आई एम हैप्पी, तो आई हैप्पी का फर्स्ट लेटर वर्ड क्या आपका आई, आई यहाँ तो फिर लेटर है, लेकिन यहाँ पर आई कैपिटल लिखा जाएगा। ये अगर ये आई के स्थान पर सी होता तो सी में एस, यानी प्रथम शब्द का फर्स्ट लेटर क्या एस, इसको लिखते हैं हम कैपिटल में। यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहले शब्द का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते पर रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। जैसे ये आपका पूरा एक डायरेक्ट स्पीच है कि सुमन सेड आई एम हैप्पी, तो जब हम इस डायरेक्ट का बनाएंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सुमन सेड इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच है आपकी आई एम हैप्पी, इसके टेंस में परिवर्तन हो जाता है नियमानुसार। जैसे सुमन सेड ये आप किसमें पास्ट में है, तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे सुमन सेड का सुमन सेड ही रहेगा, इसमें सुमन सेज नहीं कहेंगे, यानी जैसा वैसा रहता है इसमें, यानी रिपोर्ट वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। अब है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य प्रकार। तो मुख्यतः सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सेंटेंस होते हैं? एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला है आपका एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? वह सेंटेंस जिसमें हाँ या नहीं, यस या नो का बोध होता है, एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ये एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। यानी किसे कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस? जिस सेंटेंस में यस या नो का पता चले, यस या नो का बोध हो, हाँ या नहीं का बोध हो, उसे कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। और ये 2 प्रकार के होते हैं एसर्टिव सेंटेंस। पहला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों टाइप्स किसके हैं? एसर्टिव सेंटेंस के। तो इसके अंदर पहला एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? वह सेंटेंस जिसमें हाँ या स्वीकृति का बोध होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, हरी सेज मोहन इज गोइंग टू स्कूल। यानी हरी कहता है कि मोहन स्कूल जा रहा है। इसमें मतलब जा रहा है यानी यस, यानी इसमें यस का बोलते हैं, हाँ मोहन स्कूल जा रहा है, यानी स्वीकृति है, इसमें हाँ है। हरी सेज मोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हो इसी का पार्ट है एसर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें नहीं या अस्वीकृति का बोध होता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, हरी सेज मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हरी कहता है कि मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, इसमें अस्वीकृति या नहीं का बोध होता है, इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में नो या नॉट आ जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये हो गए भेद किसके? एसर्टिव सेंटेंस के। दूसरा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, हरी सेड टू रमेश। हरी ने रमेश से कहा,
आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो क्या आ गया, क्या शब्द आ गया, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया, क्या लिख रहे हो, तो वो बताएगा हाँ लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है ये कि क्या तुम पत्र लिख रहे हो। आपका तीसरा टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा सलाह संबंधी वाक्य, आज्ञा संबंधी वाक्य। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वह सेंटेंस जिसमें आज्ञा सलाह प्रार्थना आदि का बोध होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। एग्जाम्पल इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस का, आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी, मैंने अपने मित्र से कहा कि मेरी हेल्प कर दो। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इससे अपनी हेल्प मांग रहा है। क्या मांग रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर प्रार्थना का बोध हो रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी कृपा करके मेरी मदद कर दीजिए। तो ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी किसी में आज्ञा हो सकती है, किसी में सलाह हो सकती है। इसमें प्रार्थना है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। तो ये सेंटेंस हो गया आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगला चौथा सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या कहलाता है, वह सेंटेंस जिसमें इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस सेंटेंस में इच्छा या आशीर्वाद, किसका, इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है, वह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, सी सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, यानी भगवान तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करे। तो सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या है, एक आशीर्वाद है, इसमें एक आशीर्वाद बोध हो रहा है। तो ये है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये आपका इसमें क्या है, आशीर्वाद है, इसलिए ये चौथा आपका, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ये है। अब है आपका अगला पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक, विस्मयादि सूचक वाक्य। क्या होता है इसमें, इस सेंटेंस में हृदय की तीव्र भावनाएं, सुख दुख, विस्मय, प्रसन्नता आदि प्रकट होती है। ऐसे सेंटेंस में विस्मय सूचक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एग्जाम्पल, मोहन सेड वाट ए फूल आई एम, वाट ए फूल आई एम, यानी मोहन ने कहा मैं कितना मूर्ख हूँ। मोहन सेड वाट ए फूल आई एम। तो ये क्या है, एक विस्मयबोधक वाक्य है, इसमें क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब है आपका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, यानी डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा उसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो उसके रूल हैं, सबसे पहले चलते हैं एसर्टिव सेंटेंस, यानी आपके जो डायरेक्ट जो आपके सेंटेंस हैं और डायरेक्ट सेंटेंस जो एसर्टिव सेंटेंस रूप में हैं, उसको कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो एसर्टिव सेंटेंस में क्या है, रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले बता चुका हूं आपको, जैसे ये सेंटेंस आपका है, मोहन सेड वाट ए फूल आई एम, ये इधर का जो कोमा इधर का होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये वाली यहां से यहां तक, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन सेड क्या है, यह है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपकी रिपोर्ट किस में है, मोहन सेड, सेड मतलब सेकंड वर्ब, और सेकंड वर्ब मतलब ये आपकी पास्ट टेंस में। तो ये पास्ट टेंस में, तो इसमें आपका परिवर्तन इधर जब उसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तब इसके वर्ब में परिवर्तन, जैसे ए में उसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो, यानी आ जाए मोहन सेज आ जाए, या दे से आ जाए, इस तरह आ जाए मोहन सेज या दे से, यानी प्रेजेंट में आ जाए
तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें इसकी वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। या यहाँ आई है मोहन विल से, मोहन कहेगा, या ही विल से, या मोहन विल से, यानी ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब इधर का टेंस है जो वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो जब हम इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के इसमें वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब अब इस समय क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आप किस में, ये सेड है, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, यानी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है या सिंपल पास्ट में है। तो अब इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसके रिपोर्ट स्पीच में परिवर्तन, रिपोर्ट स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन हम कर देंगे। दूसरा रूल क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। तो क्या करें, जैसे हम जब इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्या लगाएंगे, इसकी जगह दैट लगाएंगे। जब भी इसकी ये क्या, ये आपका डायरेक्ट है, ये सेंटेंस कैसा आपका, ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट सेंटेंस, ये आपका कैसा डायरेक्ट सेंटेंस। जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगा देंगे, दैट। तीसरा नियम, यदि से, सेज, विल से के बाद टू और उसका ऑब्जेक्ट न हो तो इन शब्दों को ज्यों का त्यों रहने देते हैं और टेल, टेल्स आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कहना जा रहा है, जैसे यहाँ पर सेड है, अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर टू नहीं है, जैसे इस यहाँ होता से, ये होता ही सेज या दे से। अब इसके सब बात टू नहीं है, तो जब टू ना हो तो इसका से का से ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी से और विल से इस बार टू ना हो, टू और उसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे यहां होता मोहन सेड टू रीता या मोहन सेड टू सोहन, इस तरह यहां होता सेड टू सोहन होता, तो सेड टू का हम कर देते हैं टोल्ड, सेड टू का कर देते हैं टोल्ड, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टेल। लेकिन यहां केवल सेड है, इसके बाद टू या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जब इसके बाद टू आकर कोई ऑब्जेक्ट लग जाएगा किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद टू और ऑब्जेक्ट आएगा तब इसमें परिवर्तन करेंगे। अगर इसके बाद केवल से ही है तो उसमें हम से का सही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आपका दूसरा रूल। तीसरा रूल नंबर 4, से टू, सेज टू, विल से टू का प्रयोग होने पर हम टेल, टेल्स, विल टेल आदि का प्रयोग करते हैं। अगर यहां हो से टू, अगर आ जाए यहां पर आ जाए मोहन से टू सोहन, यानी से टू आ गया, तो से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में। से टू किस में चेंज करेंगे हम, टेल में। यहां आ जाता सेज टू, मोहन सेज टू सोहन, सेज टू, ये सेज टू आ जाए तो सेज टू को काउंट करेंगे हम टेल्स में, किसमें, टेल्स में। या विल से आ जाए, या क्या आ जाए, मोहन विल से, मोहन विल से टू, यानी कुल मिलाकर विल से आ जाए, विल से टू, मोहन विल से टू सोहन, तो विल से टू अगर आ जाएगा तो चेंज कर लिखेंगे हम विल टेल आदि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया है इसमें, अब हरी सेज मोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब गौर करिए, इसमें हरी सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये किसमें, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो जब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी इज का इसमें इज ही रहेगा। इधर देखिए तो क्या बनेगा, हरी सेज का हरी सेज ही रहेगा डायरेक्ट में। क्यों, यहाँ सेज टू है, सेज टू होता तो टेल्स कर देते, से टू होता तो टेल करते, बिल से टू होता तो बिल टेल कर देते। लेकिन यहाँ टू न टू है न टू का ऑब्जेक्ट है, तो सेज का सेज ही रहेगा, तो हरी सेज, ठीक है। कॉमा टू कॉमा जगह आ गया दैट, क्या आ गया, दैट। अब चूंकि प्रेजेंट में तो चेंज कुछ होना नहीं है, तो क्या आ गया, मोहन इज गोइंग टू स्कूल का मोहन इज गोइंग टू स्कूल, यानी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, इसका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। ये प्रिंट होने की वजह से रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन हम कहीं नहीं करना, यानी जैसा है वही वैसे ही आ जाएगा सेम उत्तर के। तो क्या बना इसका डायरेक्ट, ये था आपका डायरेक्ट और ये बन गया इसका इनडायरेक्ट नीचे, यानी हरी सेज दैट मोहन इज गोइंग टू स्कूल, यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ये
प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हरी सेज टू, इसमें सेज टू आ गया, हरी सेज टू गोपाल कोमा मोहन स्लेप्ट इन द रूम। ये आपका डायरेक्ट आपका वो है, इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट। हरी सेज टू गोपाल, हरी ने गोपाल से कहा मोहन स्लेप्ट इन द रूम, मोहन कमरे में सो गया। अब इसमें देखिए सेज टू, यह किस में है, सेज टू, यानी आपका ये क्लियर है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। यहां होता सेड, होता सेड, तो उसमें परिवर्तन होता है इंडायरेक्ट बनाते समय। अब चूंकि ये प्रेजेंट में है, एस लगी है, और एस या यस नियम है किसका, प्रेजेंट टेंस का, तो सेज टू यानी जो प्रेजेंट टेंस में है, तो अब इंडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो देख क्या लिखेंगे, हरी, अब सेज टू आ गया इसमें, तो सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स, तो क्या हो जाएगा इसका, टेल्स। तो हरी टेल्स गोपाल, कॉन्ट्र इन्वर्टर कॉमा ये आता है दैट, तो दैट मोहन स्लेप्ट इन द रूम, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो हरी सेज टू गोपाल कॉन्ट्र कॉमा मोहन स्लेप्ट इन द रूम, इसका बनेगा हरी टेल्स गोपाल दैट, ये उतार देंगे पूरा, मोहन स्लेप्ट इन द रूम। एग्जाम्पल 3 है, द टीचर विल से हिज ब्रदर इज ए गुड बॉय। ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है आपका, डायरेक्ट वाक्य है ये, द टीचर विल से, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें विल से रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, ये है फ्यूचर टेंस में, और नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इसके जब इंडायरेक्ट बनाते हैं इसमें कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं करते हैं। तो द टीचर विल से हिज ब्रदर इज ए गुड बॉय, ये डायरेक्ट है, और जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द टीचर विल की जगह विल आ जाएगा, से की जगह से आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कॉमन टू कॉमन आ जाएगा दैट हिज ब्रदर इज ए गुड बॉय, ये सी में उतर जाएगा, हिज ब्रदर इज ए गुड बॉय इंडायरेक्ट में, क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है, ये विल आ गई, विल का मतलब ये है किस में, फ्यूचर टेंस में। अगला एग्जाम्पल 4, दे से टू अस सीता इज ए गुड गर्ल। ये क्या से टू, यानी ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट टेंस में, किस में है ये, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में भी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तब भी हम इंडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। तो अब से टू है, तो से टू क्या हो जाता है, टेल, क्या उसमें टू के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, केवल से होता तो से रहता है इसमें, अगर से टू आ जाएगा, से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, तो से टू हो जाएगा टेल, अस्कास आ जाएगा, कॉन्ट को मुझे आ जाएगा दैट, सीता इज ए गुड गर्ल, ये भी सेम उतार लेंगे, सीता इज ए गुड गर्ल, सेम इसलिए उतारा क्यों, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्ट स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब अगर नेक्स्ट रूल है, जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया टेंस के अनुसार बदलती है। अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल यानी कि सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म होगी, तो हमारी जो हमारी चेंज होगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच क्रिया में, वो टेंस में चेंज में होगा, वो निम्न रूल के अनुसार होगा। टेंस में बदलाव, तो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते समय टेंस में निम्न प्रकार हम चेंज करेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच है हमारी, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो चेंज होगा इंडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो कन्वर्ट होगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में यदि है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट इंडेफिनिट में तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है शॉर्ट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इन पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस,
चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसी टेंस में कोई भी परिवर्तन हम चेंज हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार हमारा जब सेल है उसे बनाएंगे शुड, विल है तो हो जाएगा वुड, मे का हो जाएगा माइट, कैन का कुड। लेकिन यदि हमारा डायरेक्ट में हमारा शुड, वुड, माइट या कुड आए तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो जो सारे हमने टेंस जो परिवर्तन किए वो किस कंडीशन में किए हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में होगी, भूतकाल यानी पास्ट टेंस होगा तब परिवर्तन होगा। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में तो हम कोई परिवर्तन इस तरह का हम नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, पहला है डायरेक्ट। मोहन सेड रामा इज फैट। मोहन ने कहा रामा मोटी है। तो ये आपका डायरेक्ट है। क्या आपका ये डायरेक्ट है कि मोहन सेड रामा इज सेड। अब इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो क्या था, रूल है हमारा कि हम अगर डायरेक्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज करेंगे उसको हम, पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए रामा सेड, तो सेड का सेड ही रहना है। तो रामा मोहन सेड, तो मोहन सेड हो गया। कॉम्पोनेंट को में लगता है दैट लग गया। रामा इज का क्या होगा, पास्ट में वाज। इज का करते हैं वाज और आर करते हैं वर। तो इज का कर देंगे वाज, तो रामा वाज फास्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। यानी रामा सेड, मोहन सेड रामा इज फैट, ये डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन सेड कॉन्ट दैट रामा वाज फैट। ये आपका रूल हो गया आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल देंगे इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा, द टीचर सेड टू मी 5 बॉयज प्ले क्रिकेट। ये आपका डायरेक्ट है। क्या सेंटेंस कैसा है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। तो द टीचर सेड टू मी, सेड टू का हो जाता है टोल्ड। ये पहले बता चुके हैं हम कि सेड टू का हो जाता है टोल्ड। तो इसका वजह लिख देंगे टोल्ड मी कॉन्ट को मैं दैट 5 बॉयज अब प्ले ये किस में, ये आपका ये पूरा इधर का वो है, ये है सब आपका प्रिंट में। इसको बना देंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म। तो 5 बॉयज प्ले हो जाएगी प्लेड क्रिकेट। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। द टीचर टोल्ड, सेड टू का टोल्ड मी दैट 5 बॉयज प्लेड क्रिकेट। अगला देखेंगे तीसरा, हरी सेड मोहन इज रीडिंग ए बुक। ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है और इधर का जो है पूरा ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और रूल के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हरी सेड, तो सेड का सेड ही रहेगा। तो हरी सेड कॉन्ट को मैं दैट मोहन इज रीडिंग। ये इज और रीड से पता चलता है ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज लगा देंगे इसी जगह। तो मोहन वाज रीडिंग ए बुक। हरी सेड मोहन इज रीडिंग ए बुक, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। इसका डायरेक्ट बना हरी सेड दैट मोहन वाज रीडिंग ए बुक। यह हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। अगला चौथा देखेंगे, द बॉय सेड टू द पोस्टमैन हरी एंड गोपाल आर प्लेइंग क्रिकेट। ये किस में, ये वाला ये आपका सेंटेंस ये वाला इधर का है आपका, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसको बना देंगे हम आर प्लेइंग है। ये आपका किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना देंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस। तो होगा द बॉय, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, द पोस्टमैन कॉमेंट को मुझे दैट हरी एंड गोपाल आर प्लेइंग कर देंगे हम वर प्लेइंग, क्योंकि ये प्लूरल है ना, हरी एंड गोपाल दो हैं। तो हरी एंड गोपाल वर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। अगर देखेंगे 5 सेंटेंस आपका, रामा सेड टू मी हरी हैज रिटन ए लेटर। ये इधर का जो टेंस है इस वाला ये आपका है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें हैज प्रेजेंट परफेक्ट की वचन होती है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। तो किस में चेंज करेंगे, हैज आ गया थर्ड फॉर्म आ गई, राइट की थर्ड क्या होती है, राइट रोट रिटन। तो हैज का थर्ड फॉर्म में आ गई यानी हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो किस चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे हम इसको पास्ट परफेक्ट में यानी हेड बना दे, हेड करेंगे इसकी जगह। तो रामा सेड टू मी, इसका होगा रामा सेड टू का आता टोल्ड मी कॉन्ट को मैं जगह दैट हरी हैज रिटन। अब हैज रिटन हो जाएगी हेड,
क्यों? पास्ट इंडेफिनिट में आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? हरी हैड रिटन ए लेटर। रामा सेड टू मी हरी हैज रिटन ए लेटर का हो जाएगा डायरेक्ट रामा टोल्ड मी दैट हरी हैड रिटन ए लेटर। अगला देखेंगे, मुकेश सेड टू मी रमेश हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो हैज़ बीन प्लस आईएनजी किस में आता है? ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज बीन प्लस आईएनजी ये पहचान है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और रूल के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या बनेगा? मुकेश सेड टू को लगा देंगे टोल्ड। तो मुकेश टोल्ड मी दैट रमेश हैज बीन प्लेइंग जो हो जाएगा जब उसका पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो बन जाएगा हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स और उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो क्या बना इसका? मुकेश टोल्ड मी दैट रमेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अरे देखेंगे सातवां ही सेड टू हर शी रोट ए लेटर। शी रोट, इसमें क्या है? रोट क्या है? राइट की सेकंड फॉर्म में रोट, राइट रोट रिटन। तो सेकंड फॉर्म यानी किस में है? ये आपका पूरा टेंस है आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्टेड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या बनाएंगे इसका? ही सेड टू अगर देंगे टोल्ड, हर कौन कौन बजेगा? दैट शी। अब पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो शी हैड रिटन ए लेटर। क्या बनेगा इसका? ही टोल्ड हर दैट शी हैड रिटन ए लेटर। अगला देखेंगे 8वां, महेश सेड टू रमेश मीरा वाज रीडिंग ए बुक। ये किस में है? वाज प्लस आईएनजी आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और नियम के क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या बनेगा इसका? महेश सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, रमेश का रमेश, कौन क्या लगाएंगे? दैट मीरा हैड बीन रीडिंग। क्या आएगा? वाज रीडिंग का हो जाएगा हैड बीन रीडिंग ए बुक, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी आता है। तो क्या बना? महेश टोल्ड रमेश दैट मीरा हैड बीन रीडिंग ए बुक। तो हमने सारे जो नियम थे उनका सारा प्रयोग कर लिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस। ये आपका ये वाला था आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये बना दिया हमने पास्ट परफेक्ट चेंज कर दिया इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इन द पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये नवा डायरेक्ट बोलने से पहले कुछ रूल बता दें आपको। ये बताइए आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच यदि आपकी पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होता है, और ये आपकी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रिपोर्टेड स्पीच तो कोई पर चेंज नहीं होता है। इसके अलावा तो पर्सन होते हैं कुल 3 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं हम अपने लिए, जैसे मतलब आई और वी। सेकंड पर्सन बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति, उसके लिए यूज करते हैं हम यू। और थर्ड पर्सन जो हमारे आपके सामने नहीं है, कहीं दूर है, उसमें क्या प्रयोग करेंगे? ही, सी, इट और दे। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी यानी अपने लिए बात हो रही है। सेकंड पर्सन सामने वाला है यानी यू, और थर्ड पर्सन जो सामने नहीं है उसके लिए हम ही, सी, इट, दे का प्रयोग करेंगे। 4 होते हैं, ही, सी, इट और दे। इसके अलावा रूल है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको हम एक करके समझाएंगे। पहला रूल क्या था? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, यानी ये आपका गोपी सेड टू हीरा आई हैड रिटन ए लेटर, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। इसमें आपका गोपी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है,
गोपी सेड टू हीरा, ये यहाँ तक क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई हैड रिटन लेटर आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये गोपी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और हीरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब बात आती है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, ये आपका रिपोर्ट स्पीच में आई, कॉमा टू कॉमा शुरू बात हुआ आई, ये आई क्या है, आई, ये आई है आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसको किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है इसमें, गोपी। यानी इसमें आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन सीरीज से चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि गोपी के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी गोपी के अनुसार। यानी इसकी जगह लगा देंगे गोपी लगाएगा ही। अगर ये सेकंड पर्सन में हो, जैसे यहाँ पर आ जाए यू, यहाँ आ जाए यू, तो चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि हीरा के अनुसार, फिर यहाँ आ जाएगा शी। और अगर ये थर्ड पर्सन हो, यहाँ होता ही सी इट दे होता, तो फिर हम इसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी ही सी इट का ही सी इट और दे ही रहेगा। दोबारा समझिए, एक बार और समझिए। यदि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो प्रोनाउन है ये अगर फर्स्ट पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, यहाँ पर आई हो या वी हो, तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, या यहाँ पर सब्जेक्ट गोपी है। अगर ये आई के स्थान पर सेकंड पर्सन हो यानी यू हो, तो चेंज करेंगे इसके ऑब्जेक्ट यानी कि हीरा के अनुसार। और यदि जहाँ पे थर्ड पर्सन यानी ही सीट दे हो आई के स्थान पर, तो हम कोई भी परिवर्तन चेंज नहीं करेंगे। यदि इसको नियम को अप्लाई करते हैं तो आपका डायरेक्ट आपका सेंटेंस है, गोपी सेड टू हीरा आई हैड रिटन ए लेटर। इसमें पहले करेंगे इसके, बनाएंगे इसके डायरेक्ट, गोपी हो जाएगा, सेड टू आ जाएगा इसमें टोल्ड, हीरा का आ जाएगा हीरा, आई क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन, तो चेंज करेंगे किसके अनुसार, गोपी के अनुसार। तो कॉन्ट में क्या आ जाएगा, दैट, और आई की चेंज होगा गोपी, तो गोपी क्या है, गोपी स्थान पर आ जाएगा ही, क्या आएगा, ही, हेड का हेड, रिटन ए लेटर, तो क्या आएगा, गोपी टोल्ड हीरा दैट ही हैड रिटन ए लेटर। हैड रिटन क्योंकि हेड रिटन हमारा किस में, पास्ट परफेक्ट में है, तो इसीलिए हमने हेड रिटन लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये आई था हमारा फर्स्ट पर्सन का, हमने चेंज कर दिया गोपी के अनुसार, गोपी यानी पुरुष है, इसलिए इसकी गोपी का बन जाएगा ही, इसलिए आई के स्थान पर क्या आ गया, ही आ गया। अगला देखेंगे, राम सेड कोमा मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। हैड बीन प्लेइंग किस में है, ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और रूल के अनुसार इसमें कोई चेंज हम नहीं करते इन टेंस में। तो क्या बनेगा, राम सेड का सेड कॉमेंट को देखो मिल जाएगा दैट मोहन हैड प्लेइंग क्रिकेट, तो उसकी मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कोई परिवर्तन टेंस में हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट कंडीशन में है इसीलिए। अगला समझिए 11वां, राम सेड टू सीता यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब समझिए आपका डायरेक्ट आपका है सेंटेंस है, तो राम आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ गया, और सीता के जहाँ पर क्या आ जाएगा, सीता, इसे कुछ नहीं करेंगे, तो राम सेड टू सीता ही हो जाएगा, राम टोल्ड सीता, कौन टू कौन जगह दैट। अब देखिए यू आपका किस पर्सन का है, यू है आपका, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में, किसमें, सेकंड पर्सन में, तो चेंज करेंगे इसके ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें सीता, तो यू चेंज होगा सीता के अनुसार, और सीता चूंकि लड़की है तो उसके लिए आएगा यहाँ पर शी आएगा, क्या आएगा, शी, तो शी, अब चूंकि आर प्लेइंग किसमें है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसका बन जाएगा, ये चेंज होगा हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, तो शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा नहीं है आर है तो वर लगाएंगे, आर वर क्यों लगाएंगे, तो यहाँ हम क्यों यू के अनुसार आर था, लेकिन अब हमारा सी हो गया है, तो सी के अनुसार हमारा सी सिंगुलर है, एकवचन है, तो यहाँ पर वर नहीं है, होकर वाज आएगा, तो शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, समझिए इसको। यहाँ पर हमारा आया था यू है हमारा सेकंड पर्सन,
और सेकंड पर्सन चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है सीता, और सीता लड़की है इसलिए आएगा सी, तो यू के स्थान में हो गया हमारा सी। और जो सी आ गया तो वैसे आर का होता वर, लेकिन क्यों सी सिंगुलर आएगा इसलिए कहेंगे कर लगाएंगे हम वाज, तो शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। अगला देखिए 12वां, राम सेड कॉमा दे आर गोइंग टू मार्केट। राम ने कहा वे बाजार जा रहे हैं। तो ये हमारा किस में है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, आर गोइंग। तो उसका क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस में। तो राम सेड का सेड आएगा दैट। अब देखिए इसमें दे आया, दे क्या है, दे हमारा है थर्ड पर्सन, और रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि दे का हमारा दे ही रहेगा, दे का हमारा दे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो राम सेड दैट दे, अब ये देख क्या होगा, ये आएगा उसमें पास्ट कंटिन्यूस में, तो दे वर गोइंग टू मार्केट। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे समझाते हैं अगला। फ्यूचर टेंस में विल को वुड और सेल को शुड में परिवर्तित करते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, विल का वुड और सेल का शुड। जैसे गोपाल सेड टू शीला मीरा विल नॉट गो, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, ये आपका किसमें आएगा विल, ये फ्यूचर पहुंच गए, तो विल का क्या हो जाएगा वुड। तो गोपाल सेड टू का हो गया टोल्ड, शीला गया कॉन्ट को हो जाएगा दैट, मीरा विल का हो गया वुड, विल का हो जाएगा वुड नॉट गो, ये अब बनेगा आपका इनडायरेक्ट। क्या बना, गोपाल टोल्ड शीला दैट मीरा वुड नॉट गो। अगला देखेंगे 14 में, आई सेड टू यू आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखिए क्या होगा, आई सेड टू हो जाएगा टोल्ड, आई टोल्ड यू कॉन्ट को मुझे दैट आई। देखिए आई किस में, आई आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में तो चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई में इसमें सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई में सब्जेक्ट आई है, तो आई का आई रहना है। अगर यहाँ पर किसी नाम होता तो हम यहाँ कर देते ही, लेकिन आई है तो आई का आई ही रहेगा। आई सेल का शुड हो जाएगा, आई शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। तो अब समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट में किस चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता। फ्यूचर में विल का वुड करते हैं और सेल का शुड करते हैं। जो अगला रूल है आपका, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में बदलाव होने पर क्रिया को भी उसके अनुसार बदल देते हैं। यह क्या कहना चाह रहा है, द्वारा समझिए। जब हम डायरेक्ट से स्पीच डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड वर्ब का जो पर्सन आएगा उसके अनुसार ही हम क्रिया को भी उसके अनुसार बदल देते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा आई शैल कम, ये आपका है एक डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है ना। तो क्या करें इसको, ही सेड कॉन्ट को में दैट आएगा, आई किस में आता है, आई आता है फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन को किस चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार इसके। तो आई का क्या आ जाएगा, ही, यहाँ देखो ही आ गया। वैसे क्या बताया था हमने आपको अब तक कि विल का वुड करते हैं और सेल का शुड करते हैं। यहाँ सेल का कार्य शुड होना चाहिए, लेकिन चूँकि यहाँ पर ही है, इसलिए ही के बाद शुड न होकर के क्या आएगा, वुड आएगा। यानी इसको हम यही तो कहना चाह रहा है कि इंडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में बदलाव होने पर, यानी इसके पर्सन बदलाव हो गया। यहाँ क्या था, यहाँ आई था तो आई साथ में सेल सही था, लेकिन यहाँ आई का ही हो गया, तो उसे क्रिया को भी, यानी क्रिया माने ये वाली क्रिया, इसको भी उसके अनुसार बदल देते हैं। यानी ही के अनुसार हम यहाँ पर वुड लगाएंगे, यहाँ पर सेल का शुड नहीं लगाएंगे, बस ये कहना चाह रहा है। तो क्या आ गया, ही सेड कॉन्ट को दैट
आई का हो गया इसके अनुसार सब्जेक्ट अनुसार ही की संख्या आ गया बेस्ट उड़ाता, लेकिन ही के अनुसार क्या हो गया वुड कम। ठीक है ना, ये बनेगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अगला देखिए, ही सेड आई सेल बी रीडिंग, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। अब जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे कैसे करेंगे, ही सेड का सेड हो गया, कॉन्ट कॉमा क्या आ गया दैट आ गया, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, तो चेंज करेंगे इसके सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही। अब बेस्ट सेल का शुड आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ही आगे से क्या आएगा ही का वुड, तो ही वुड बी रीडिंग, जो होगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना। अगला रूल है यहाँ पर, मे को माइट में और कैन को कुड में बदल देते हैं। यदि मे हो तो माइट कर देते हैं और कैन हो तो कुड कर देंगे। जैसे देखिए, राम सेड टू मोहन इट मे रेन, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है ना, इसको बनाएंगे हम किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। कैसे बनाएंगे, राम आ गया, सेड टू का टोल्ड, मोहन के स्थान मोहन, कॉन्ट कॉमा जगह दैट, इट का इट ही रहेगा। क्यों इट है आपका थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो इट आ गया इट। मे का माइट, ज़्यादा रूल में मे का माइट कैन का कुड कर देंगे, तो मे का माइट रेन, और कुछ नहीं होगा इसमें, ये बनेगा आपका डायरेक्ट नरेशन। अगर देखेंगे चौथा, द बॉय सेड टू हिज टीचर मोहन कैन रन फास्ट, ये आपका क्या है डायरेक्ट नरेशन है, यहाँ कैन आया है, तो कैन कुड करना है हमें, तो द बॉय टोल्ड हिज टीचर, सेड टू का टोल्ड हो गया, दैट मोहन कैन हो जाए कुड, मोहन कुड रन फास्ट। ठीक है ना। अगला रूल है आपका, कुड शुड माइट वुड, अगर ये आ जाए तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे कैन का कुड करते हैं, विल का वुड करते हैं, सेल का शुड करते हैं, लेकिन यदि ये वुड शुड माइट ये अगर आ जाए तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही सेड टू ही सिस्टर मोहन शुड गो देयर, यहाँ शुड आ गया, अब सेल का तो कर देते, सेल का तो शुड हो जाता है, लेकिन शुड आ जाए तो फिर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो शुड को शुड ही लिखे रहने देंगे। तो क्या होगा, ही टोल्ड सिस्टर दैट मोहन शुड गो देयर, यानी शुड का हमने शुड रहने देंगे, शुड में शुड का और कुछ चेंज नहीं होगा, सेल का शुड हो जाएगा लेकिन शुड का और चेंज नहीं होगा। ना देखेंगे, ही सेड द सर्वेंट मस्ट ओवे, ही सेड द सर्वेंट मस्ट ओवे, तो मस्ट आ गया, तो मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे, मस्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ही सेड दैट द सर्वेंट मस्ट ओवे, इसमें ये होगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन, यानी मस्ट का मस्ट ही रहेगा। अगला है, द कैप्टन सेड द सोल्जर कुड रन फास्ट, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। यहाँ में कुड आ गया तो कुड का हम कुड ही रहने देंगे, कुड में कोई चेंज, कैन का कुड कर देंगे, लेकिन कुड आ गया तो फिर कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इसका बनेगा डायरेक्ट नरेशन बनेगा, द कैप्टन सेड दैट द सोल्जर कुड रन फास्ट। अगर रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सदैव सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द टीचर सेड कोल्ड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें आप देखिए आपका टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य चारों चक्कर लगाती है, ये बात कैसी है, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी इसको हर कोई भी इसको झूठा नहीं कर सकता क्या चक्कर नहीं लगाती है, यानी सत्य सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, द टीचर सेड कॉन्ट हो जाएगी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कोई भी चेंज नहीं करेंगे जब हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ में है। तो जैसे एक वाक्य और है कि कुत्ते सदैव अजनबियों पर भौंकते हैं, अगर ये भी आ जाए तो भी हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगला रूल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता प्रदान करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो निकटता जो कहते हैं जो बोध कराते हैं कुछ निकट है, तो उन शब्दों को दूर 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 के शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में नाव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम देन कर देंगे, जस्ट हो तो भी देन कर देंगे, अगर दिस हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में दैट लगाएंगे फिर हम।
अगर डायरेक्ट में दीज है तो इनडायरेक्ट में हम दोज कर देंगे, डायरेक्ट में हियर है तो हम इनडायरेक्ट में देयर कर देंगे, डायरेक्ट में अगर तुम्हारा टुडे है तो हम इनडायरेक्ट में टुडे क्या कर देंगे, दैट डे। या डायरेक्ट स्पीच में तुम्हारा टुमारो है तो कर देंगे टुमारो जगह द नेक्स्ट डे। एग्जाम्पल है, सी सेड, उसने कहा, आई विल नॉट गो देयर टुमारो, उसने कहा मैं आई विल नॉट गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, क्यों, फीमेल है ना। तो क्या इसमें करेंगे, शी सेड दैट, आई के साथ चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन तो सी के अनुसार करेंगे, आई चेंज करेंगे सी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ शी आ जाएगा। विल का होएगा वुड, तो शी वुड नॉट गो देयर, और टुमारो ये कर देंगे द नेक्स्ट डे, ये कहना चाह रहे थे। टुमारो आ जाएगा नेक्स्ट डे, टुडे होता तो दैट हो जाता है यहाँ पर, ये सारी चेंज कर देंगे, नाउ का देन, जस्ट का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, टुडे का दैट डे। अगला रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब आपका जो डायरेक्ट नरेशन या इंटरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में उसमें क्वेश्चन मार्क पीछे लगाएगा डायरेक्ट में, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या रूल है, सेट टू का बेस क्या करते थे अब तक हम सादा में, अब तक करते थे टोल्ड, ठीक है ना, या टेल, सेट टू का टेल्स। लेकिन इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में सेट टू ये लगा देंगे, सेट टू ये लगाएंगे आस्क्ड, कोमा ये लगाएंगे इफ, और प्रश्नवाचक वाक्य को सिंपल वाक्य में चेंज करते हैं और अंत में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। क्यों, हमने सिंपल चेंज कर दिया तो क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाते हैं। तो टोटल चीज 3 चेंज करेंगे इसमें। अगर प्रश्नवाचक, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच आ जाए आपकी प्रश्नवाचक में है तो सेट टू का सेट टू को क्या लगाएंगे आस्क्ड, कोमा जगह इफ, और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाला प्रश्नवाचक वाक्य है उसको बनाएंगे बिल्कुल साधारण वाक्य की समान, ठीक, और अंत में क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ में आएगा आपके, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, क्वेश्चन मार्क नोट कोमा बंद। तो क्वेश्चन मार्क से क्लियर हो गया कि हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इधर पहले भी कैन आ गया, कैन यू, यहाँ से भी क्लियर है कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, तो आई सेड टू लगाएंगे आस्क्ड, क्या लगाएंगे आस्क्ड, तो आई आस्क्ड हिम, कॉमा क्या लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे इसमें इफ। अब यू किस चेंज करेंगे, यू हमारा किस में है, सेकंड पर्सन है, तो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, तो उसका ऑब्जेक्ट है हिम, क्या है हिम, तो हिम है, तो अगर हिम का क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट बनाएंगे हिम का हो जाएगा ही, यहां पर देम होता तो कर दे इसका दे, अगर ये अस होता तो कर दे इसका वी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हिम में तो उसका ही कर लगाएंगे सब्जेक्ट, दे में उसका दे करके लगाएंगे सब्जेक्ट, और अस का लगाएंगे वी करके। अब समझिए, तो आई सेट हो गया आस्क्ड हिम इफ, अब यू है आपका सेकंड पर्सन, तो यू बनेगा इसके ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का क्या कर देंगे, हिम कर देंगे ही, तो इफ ही कैन का हो जाएगा कुड, कैन का कुड, टेल मी व्हाट द टाइम इज का हो जाएगा वाज, इज का हो जाएगा वाज, और हमारे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर। दोबारा समझिए, सेट टू को लगाएंगे कर देंगे आस्क्ड, कोमा इफ, यू का हो जाएगा ऑब्जेक्ट अनुसार हिम है तो हिम का हो जाएगा ही, कैन का कुड, और लास्ट में इज का वाज, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वाज। दूसरा देखेंगे, मुकेश सेड टू रमेश डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब कैसे कराएंगे, मुकेश सेड टू कर देंगे आस्क्ड, रमेश जगह रमेश, कोमा जगह इफ, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हमारा रमेश, क्या ऑब्जेक्ट हमारा रमेश, तो रमेश क्या लगाएंगे, पुरुष है तो ही लगाएंगे, तो इफ ही, ये हमारा डिड आ गया, डिड सॉल्व यानी हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इफ ही हैड, फिर क्या आएगा हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इफ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, और लिखा यस्टरडे क्या हो जाती है, बताया था अभी मैंने
द प्रीवियस डे। बात समझिए, मुकेश सेड टू आस्क्ड रमेश, कॉन्ट कॉम जगह इफ यू करेंगे ऑब्जेक्ट स्थान पर, ऑब्जेक्ट में रमेश, तो रमेश को कर देंगे ही। पास्ट ने बढ़ेगा पास्ट परफेक्ट यानी हेड पर थर्ड फॉर्म, तो ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन द प्रीवियस डे। अगला देख एग्जाम्पल 3, मीरा सेड टू मोहन आर यू रीडिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो मीरा सेड टू का कर देंगे हम आस्क्ड, तो मीरा आस्क्ड मोहन इफ यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है इसमें मोहन, मोहन है तो फिर ही, इफ ही आर यानी इसका हो जाएगा वाज, तो ही वाज रीडिंग ए लेटर। अब ये आपका इस इंटरव्यू में अंतिम वाक्य है और बहुत ही अलग यूनिक है, थोड़ा समझिए, अलग हटके है थोड़ा। ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन, यहाँ से क्लियर हो गया हमारा इंटरव्यू सेंटेंस है। लेकिन अब इसमें केवल सेट दिया है क्या है इसमें, सेट दिया है, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते, अब तक बताया कि सेट का सेट हो तो सेट लिखे रहने देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे इसमें हमको आस्क्ड करना है, क्यों क्वेश्चन मार्क है, इंटरव्यू सेंटेंस है। और आस्क्ड कब होगा, जब उसे सेट टू मिलेगा, साथ में ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, केवल सेट है, तो ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, ये देख के पूरा। तो हमने इसको हमने माना ही सेड, तो हमने इसको मान लिया ही सेड टू देम, ही सेड टू देम विल यू लिसन टू सच ए मैन, यानी उसने उनसे कहा क्या तुम ऐसे व्यक्ति के बारे को सुनोगे, तो हमने सेड टू देम हमने मान लिया पूरे सेंटेंस के अनुसार इसमें क्या फिट हो सकता है, तो ही सेड टू देम, तो इसको हमने क्या मान लिया, ही सेड टू देम। अब इसके अनुसार हम चेंज करेंगे इसमें, अब तो सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड और देम का देम रहेगा, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड देम, ये मान लिया ना हमने सेड टू देम मान लिया, तो सेड टू का हो गया आस्क्ड, देम तो रहेगा ही रहेगा, तो ही आस्क्ड देम इफ यू चेंज होगा, किसका यू है हमारा सेकंड पर्सन, तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार देम, यहाँ देम आ गया, तो देम क्या होगा, दे, तो ही आस्क्ड देम इफ दे विल का हो जाएगा वुड, दे वुड लिसन टू सच ए मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इंटरव्यू सेंटेंस में हम सेड को सेड नहीं छोड़ सकते, हमको आस्क्ड लाना होगा, और आस्क्ड तब लगेगा जब सेड के बाद टू प्लस की ऑब्जेक्ट आए, तो इसमें हम टू प्लस में ऑब्जेक्ट मानना होगा, ये हमने मान लिया टू देम, या टू देम मान लिया, हम इसको ही सेड टू देम ये मान के हम पूरे वाक्य बनाएंगे, तो बनेगा हमारा ही आस्क्ड देम इफ दे वुड लिसन टू सच ए मैन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 12 नरेशन ये आपका पूरा हुआ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।